नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 2020 का साल बहुत मुसीबतों में गुजरा और बहुत सारे बदलाव भी लेकर के आया। मास्क, सैनिटाइजर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए, सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और दोस्तों मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव आए। लॉकडाउन के दौरान OTT प्लेटफॉर्म ही मनोरंजन का मेन सोर्स बन गए। और दोस्तों 2020 में OTT प्लेटफॉर्म्स में भी कई सारे बदलाव आए। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं कुछ बदलावों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों OTT की दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो आया फिल्मों को लेकर के। बड़े पर्दे की कई सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ हुई। लॉकडाउन की वजह से सिनेमा हॉल बंद रहे और कई फिल्में बन के तैयार थीं जिनकी रिलीज़ का इंतजार था, लेकिन अब ये पता नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा, थिएटर कब खुलेंगे और अब कब फिल्में रिलीज़ होंगी। तो बाद में फिर जो निर्माता निर्देशक हैं उन लोगों ने OTT का रुख किया और बहुत सारी फिल्में आईं। शुरुआत हुई थी गुलाबों सिताबों से। सुजीत सरकार की भी तारीफ़ यहाँ की जानी चाहिए कि उन्होंने एक हौसला किया, एक नई राह पकड़ी और गुलाबों सिताबों रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे। और उसके बाद दोस्तों तो कई फिल्में हमने देखा कि OTT पे रिलीज़ हुई। दोस्तों जो दूसरा बदलाव है वो आया फिल्म देखने के तौर तरीके को लेकर के। OTT पर फिल्में आने के साथ ही PPV की भी शुरुआत हुई। PPV यानी पे पर व्यू। हमने देखा कि शिमारो मी ऐप ने सबसे पहले पे पर व्यू की शुरुआत की। उन्होंने कुछ फिल्में रिलीज़ की और उसके लिए टिकट लगाए। पे पर व्यू क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको लेकर के दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। नहीं तो आप आई बटन पर मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों जब शिमारू ने ये शुरुआत की उसके बाद फिर ये बात आगे बढ़ी। बाद में हमने देखा कि जी ने भी एक शुरुआत कर दी जी प्लेक्स के नाम से। और अब देखिए इसमें मुझे लगता है कि और भी कुछ चीज़ें होना बाकी है। दोस्तों जो तीसरा बदलाव रहा वो एक प्रयोग के तौर पे रहा और ये प्रयोग किया G5 ने। G5 पर एक सीरीज़ आई तैश और ये एक मूवी के रूप में भी आई। तो ये पहली बार ही हुआ कि कोई सीरीज़ और मूवी एक ही कंटेंट को लेकर के बनाई गई हो और इसको बनाया था विजय नाम्बियार ने। तो दोस्तों ये जो प्रयोग था ये भी एक अलग किस्म का प्रयोग था और इंडियन OTT पे ये पहली बार ही हुआ। और दोस्तों इसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही। लोग ये चर्चा करते रहे कि तैश मूवी देखना अच्छा है या सीरीज़ देखना अच्छा है। तो इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर ही देखिएगा। और दोस्तों जो चौथा परिवर्तन है उसे आप एक शुरुआत कह सकते हैं। ये परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों कि OTT की दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा था, कंटेंट बन रहा था, लेकिन OTT के लिए अलग से कोई पुरस्कार नहीं था। तो 2020 के साल में हमने ये देखा कि OTT के लिए ही एक पुरस्कार की शुरुआत हुई। पुरस्कार की शुरुआत की फिल्म फेयर ने। इस बार बहुत सारे नॉमिनेशंस रहे और इस बार के पुरस्कार बांटे भी जा चुके हैं। इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों OTT जिस हिसाब से लॉकडाउन के दौरान तेज़ी से बढ़ा, जिस हिसाब से लोगों ने इसको पसंद किया, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे चेंज भी आए, कुछ प्रयोग भी आया हुआ और कुछ नयापन भी आया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो कि 2020 में हमने देखा। और अब 2021 का साल आने वाला है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि 2021 के साल में क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है और जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों उसको तो फिर हम देखेंगे ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।